एक ओर बीजेपी अपने मिशन को जमीन पर उतारना शुरू कर चुकी है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन में अभी भी सियासी खिचड़ी पक रही है। विपक्षी दलों ने भले ही गठबंधन का नाम तो तय कर लिया, मगर नाम के अलावा अभी कुछ भी तय नहीं हो सका। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस सवाल पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। अलबत्ता सूत्रों से खबर यह है कि कांग्रेस 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। दूसरी ओर ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि बंगाल में वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकती हैं। यूपी में अखिलेश कितनी सीटों पर समझौता करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और नजर अरविंद केजरीवाल पर भी है कि वो दिल्ली और पंजाब में सीटों का कौन सा फॉर्मूला स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि विपक्ष अब तक सीटों को लेकर अपनी रणनीति साफ नहीं कर पाया है। चुनाव सिर पर है। नए साल की शुरुआत के साथ ही 2024 की चुनावी जंग की तैयारी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन की ओर से जल्द ही सीट बंटवारे पर मुहर लगाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। तमाम विपक्षी दल भी मंथन कर रहे हैं, मोर्चाबंदी की रणनीति फाइनल करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बैठकों के ये दौर से जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, क्या इंडिया गठबंधन के सभी दलों को वो साथ रख पाएगा? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक कांग्रेस सीटों को लेकर करीब करीब अपनी रणनीति तय कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस लोकसभा की 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों के नेताओं के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। ये वो सीटें हैं जिस पर 2019 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, साथ ही वो सीटें जिन पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। इसके साथ ही जिन राज्यों में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है, वहां सीटों की दावेदारी को लेकर भी कांग्रेस की बैठक में फैसला कर लिया गया है। 4 जनवरी को कांग्रेस की होने वाली अहम बैठक में इस रणनीति पर फाइनल मुहर लगाने की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन का झंडा जैसे ही लहराएगा, घर घर में लोग खुश होंगे, क्योंकि महंगाई से निजात मिलेगी। राम के बच्चों को रोजगार मिलेगा। राम के लड़कियों को, राम की बच्चियों को इन दुराचारी सरकार से, जो बीएचयू में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कारिंदों ने दुर्घटना की है और जो दुराचार किया है, उससे मुक्ति मिलेगी। ऐसे में अब चर्चा है कि जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपना चुनावी एजेंडा तैयार किया है, गठबंधन की बाकी पार्टियों का उस पर स्टैंड क्या होगा? क्योंकि तमाम राज्यों में कांग्रेस की सीटों की दावेदारी और सहयोगी पार्टी के प्रस्ताव में जमीन आसमान का अंतर है। पश्चिम बंगाल में बात बदजुबानी तक पहुंच गई है। यूपी में अखिलेश का रुख सख्त है। केजरीवाल पंजाब की जनता से 13 की 13 सीटें जिताने की अपील कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बिहार के सियासी हालात इंडिया गठबंधन के भविष्य पर संकट खड़े कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में चौथी बैठक में ममता बनर्जी की ओर से पीएम चेहरे पर खड़गे के नाम के प्रस्ताव के बाद से ही नीतीश कुमार का रुख बदला हुआ है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया। इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की अपील कर रही है, तो बीजेपी बिहार के सियासी खेल के पीछे लालू यादव का हाथ होने की बात कह रही है। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक दलों से संबंध, नेताओं से संबंध और आम लोगों से उनके जो गहरे रिश्ते हैं, कि मात्र 45 एमएलए की पार्टी, लेकिन राजनीति इनके इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। अब ये तो आधिकारिक रूप से मुझे जानकारी नहीं है, वर्चुअल मीटिंग है, क्या है, नहीं है, क्या एजेंडा है, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यह तो महत्वपूर्ण है ना कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो नीतीश कुमार जी हैं। ये मकर जाल है लालू यादव का। वो मकर जाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बना दें। इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम पर कांग्रेस अभी चुप है। हालांकि ये साफ है कि वो नीतीश कुमार की नाराजगी से बच रही है। देखिए, नीतीश कुमार की उपयोगिता है इंडिया गठबंधन में, और जो कि इंडिया गठबंधन बनाने में उनका योगदान रहा है, शुरू से उन्होंने उसमें पहल की है। तो आगे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की राय से, गठबंधन के जितने साथी हैं उनकी राय से ही कोई फैसला होगा। आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस का जो रुख होगा वो इंडिया गठबंधन के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि खबर इस बात की भी है कि ममता और केजरीवाल जैसे नेता सीट बंटवारे से पहले किसी को भी संयोजक बनाने को राजी नहीं है। तो सीट और संयोजक दोनों पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि तमाम दल
जल्द ही सभी मुद्दों पर समाधान की उम्मीद जता रहे हैं। साथ मिलकर पीएम मोदी को चुनौती देने का भरोसा जता रहे हैं। मेरे साथ संजय जी भी थे, हमने खड़गे साहब से बात की है, राहुल जी से बात की है और ये तय हुआ है कि जो भी कुछ बात करनी है हम दिल्ली में करेंगे। और इसीलिए आज तक किसी ने ऊपर से उनके जो शीर्ष नेता है उनके यहाँ से कोई ऐसा संदेश आया नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा, और इसलिए कोई किसी को कुछ कहना है कहने दो। बहरहाल सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में माथापच्ची का दौर जारी है। जल्द ही फॉर्मूला सामने आने की उम्मीद है और इसी फॉर्मूले पर इंडिया गठबंधन की आस टिकी है। पटना से शशि भूषण सिंह और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने सीटों के बंटवारे को लेकर है। कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे का क्या प्लान बना रखा है उसे समझना भी जरूरी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस करीब 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है, जिसमें 11 बड़े राज्य भी शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं जहां कांग्रेस अपनी सीट किसी को नहीं देना चाहेगी। आइए पहले उन राज्यों पर एक नजर डाल लेते हैं जहां पर कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, यानी बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर है। मध्य प्रदेश की 29, कर्नाटका की 28, गुजरात की 26, राजस्थान की 25, आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 सीटें इनमें शामिल हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर है। वैसे आंध्र प्रदेश में आपको बता दें जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को वहां पर 22 सीटें हैं, लेकिन मुश्किलें वहां पर कई ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां भी काफी ज्यादा मजबूत हैं। यहां पर तेलंगाना में भी केसीआर की पार्टी अपना दमखम दिखाना चाहेगी, बीजेपी के पास वहां पर 4 सीटें आती हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े। दरअसल यहां पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कांग्रेस जहां पर अकेले चुनावी मैदान में जाना चाहती है, जहां पर इंडिया अलायंस के साथ वो गठबंधन नहीं करना चाहती है, उनकी यहां पर हम तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को शामिल किया जाए। पूर्वोत्तर में जहां पर 25 सीटें आती हैं, यहां कांग्रेस किसी भी दल के साथ समझौता करना नहीं चाहती है। अब एक नजर उन राज्यों पर डाल लेते हैं जहां पर सीटों को लेकर माथापच्ची है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस यूपी की 80 सीटों पर 15 से 20 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ मांग सकती है, जबकि यहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ वो गठबंधन में है। कांग्रेस को 1 सीट पर 2019 में जीत मिली थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ समझौते की बात है, जहां 13 सीटों में से 6 सीट कांग्रेस पार्टी चाहती है, लेकिन वहां पर 8 सीटें पिछली बार पंजाब में कांग्रेस जीती थी। दिल्ली की 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी के साथ 2 सीट की डील का प्लान है। वैसे दिल्ली के 7 में से 5 सीटों पर नंबर 2 रही थी कांग्रेस पार्टी। बिहार में 6 से 8 सीट अपने पास रखने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। बिहार में 2019 में 40 में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास थी और 39 सीटें नीतीश तब बीजेपी के साथ थे। इस वजह से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन ने अपने खाते में दर्ज की थी। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस करीब 6 से 10 सीटें अपने पास रखने का प्लान कर रही है, जहां उसे ममता बनर्जी के साथ समझौता करना है। 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 22 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी ने 2019 में जीती थी। महाराष्ट्र की बात करें 48 सीट में से 16 से 20 सीटों की बात कांग्रेस कह रही है, जबकि शिवसेना पहले ही 23 सीटों की मांग कर चुकी है। बीजेपी के साथ 23 सीटों पर ही वो चुनाव लड़ती रही है। झारखंड में 7 सीट, तमिलनाडु में 8 सीट, केरला में 16 सीट कांग्रेस अपने पास रखना चाहती है। आपको बताते चले केरल में 15, अभी उसके लोकसभा के सबसे ज्यादा मजबूत अगर दक्षिण में कहीं पर है कांग्रेस पार्टी तो वो केरला ही है। वहां पर 16 सीटें अपने पास वो रखना चाहती है।